अभ्यास क्लासेज में आपका स्वागत है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस 6 सेमेस्टर का सिलेबस। सो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या छोड़ना है और कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर में पूछा जाएगा, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को एक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं। आपके पास डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल नाम का एक चैप्टर है। क्या है? डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल नाम का एक चैप्टर है। हम इस चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसका सिलेबस भी कवर करेंगे। सेकंड आपके पास है वेक्टर इंटीग्रेशन। क्या है? वेक्टर इंटीग्रेशन। और वेक्टर इंटीग्रेशन के बाद आपको देखने को मिलेगा गॉस ग्रीन और स्टोक्स थ्योरम। गॉस ग्रीन और स्टोक्स थ्योरम, ये तीन थ्योरम्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। ठीक है, और इसके बाद आपके पास चैप्टर है पावर सीरीज। पावर सीरीज। और लास्ट चैप्टर है आपके पास फोरियर सीरीज। ठीक है, सबसे पहले ये सिलेबस कवर करने के लिए आपको एक प्री रिक्विजिट है कि आपकी इंटीग्रेशन के ऊपर कमांड अच्छी होनी चाहिए। इंटीग्रेशन आपको बेसिक वाली आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती, हमने आप अभ्यासकुल चैनल के ऊपर इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट देख सकते हो। वहाँ पे जो बेसिक इंटीग्रल्स इन सारे चैप्टर्स में यूज हो रखी है, वो सारे इंटीग्रेशन आप वहाँ पे देख सकते हो। फिर अगर हम बात करें डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, ये तीन चैप्टर आपके पास यूनिट 1 का पार्ट है। किसका पार्ट है? यूनिट 1 का पार्ट है। देखो, ये तीनों चैप्टर आपस में डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। गॉस ग्रीन और स्टोक्स थ्योरम वेक्टर इंटीग्रेशन पे डिपेंड करेगा, और वेक्टर इंटीग्रेशन आपका डबल इंटीग्रल पे डिपेंड करेगा, डबल और ट्रिपल इंटीग्रल के ऊपर। तो ये चैप्टर्स तीनों आपस में एक दूसरे के ऊपर रिलेट करेंगे। जब आपको सरफेस इंटीग्रल निकालना होगा तो आपको डबल इंटीग्रेशन का आइडिया होना चाहिए कि कैसे निकालती हैं। जब आपको वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है तब आपको पता होना चाहिए कि ट्रिपल इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। और गॉस ग्रीन स्टोक्स थ्योरम कुछ नहीं है, जो सिंगल इंटीग्रल को डबल में चेंज करने का मेथड है और डबल को ट्रिपल इंटीग्रल में चेंज करने का मेथड है। ठीक है, तो ये तीनों चैप्टर आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, और ये कंप्लीट सिलेबस आपके पास यूनिट 2 का है। किसका? यूनिट 2 का। सो पावर सीरीज बिल्कुल इंडिपेंडेंट चैप्टर है। यहां से आपके पास 6 नंबर का पूछा जाएगा, 6 मार्क्स का। और फोरियर सीरीज बिल्कुल इंडिपेंडेंट चैप्टर है, यहाँ से भी आपके पास 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। अगर हम बात करें सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, तो यहाँ से आपके पास 12 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 12 नंबर का। ये चैप्टर इजी कैटेगरी में लाई करेगा। अगर आपने एडवांस कैलकुलस जो आपके पास 4 सेमेस्टर में, उसका आपने सीक्वेंस एंड सीरीज वाला टॉपिक कवर कर रखा है, क्योंकि इसका बेस आपका वहीं पे लाई करेगा। अदरवाइज आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरे ओपिनियन में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले पावर सीरीज के ऊपर कमांड करनी चाहिए, फिर फोरियर सीरीज के ऊपर कमांड करनी चाहिए, ताकि आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट हो जाएं। उसके बाद डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल को आप नहीं स्किप कर सकते। बेसिकली अगर आपका ये वाला चैप्टर हो जाता है तो आप फिर यूनिट 1 कंप्लीट कर लीजिए। तो आप यूनिट 1 क्या कर लीजिए? कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपका डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, मतलब कि आपका इंटीग्रेशन वाला पार्ट अच्छा हो जाता है, तब आपको ये सारा करना पड़ेगा। और ये चैप्टर करने के लिए आपको जो बेस चाहिए होगा वो सीक्वेंस एंड सीरीज का चाहिए होगा। ठीक है, तो ये है कंप्लीट सिलेबस कि अगर आपको 3 क्वेश्चन यूनिट 1 से अटेम्प्ट करने हैं तो आप ये तीनों चैप्टर्स कर लीजिए। ठीक है, और 2 क्वेश्चन अगर आपको इसमें से अटेम्प्ट करने हैं तो आप ये दोनों चैप्टर कर लीजिए। ये चैप्टर आप स्किप कर सकते हो। अगर आपको तीनों क्वेश्चंस इसमें से करने हैं तब आप इनमें से कोई एक स्किप कर सकते हो। गॉस ग्रीन स्टोक्स थ्योरम स्किप कर सकते हो, क्योंकि काफी बार इसमें थ्योरम का प्रूफ आते हैं। तो थ्योरम का प्रूफ अगर काफी बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते थ्योरम का प्रूफ याद करने में या समझने में, तो वो इस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी तब है अगर आपको पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको 15 से 20 नंबर तक लेके आने हैं तो आप 5th 6th और फर्स्ट चैप्टर, ये 3 चैप्टर अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हो तब भी आपके 15 to 18 के बीच में स्कोर हो सकते हैं। इजिली स्कोर हो सकते हैं बहुत आसानी से। डिटेल डिस्कशन देखेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, कि डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल में क्या होगा, वेक्टर इंटीग्रेशन में क्या होगा, पावर सीरीज में क्या होगा, और फोरियर सीरीज में क्या होगा, हम अपनी आने वाली और वीडियोस में। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास कुल के साथ।